जय श्री राम। आज फिर मैं रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आपका बालकांड 35वें चौपाई से। और सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी उसे क्लिक करके ऑल कर लें और अपने फ्रेंड, रिश्तेदार इत्यादि मित्रों के साथ शेयर करें। और रामचरितमानस इसे ज़रूर सुनना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए। और जिनके ऊपर शनि महाराज की दशा चल रही है या ग्रहों की दशा चल रही है उन्हें खास तौर से इस सुंदरकांड महाकाव्य सुंदरकांड मानस चरित्र का पाठ जरूर सुनना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। जस मानस जेहि विधि भयहु जग प्रचार जेहि हेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमरी उमा वृषकेत। शंभु प्रसाद सुमति यतुलसी। रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। वेद पुराण यद्यपि घन साधु। बर सही राम सुजन बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी। सोई स्वच्छता कर मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरन न जाई। सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत सालिहित होई। राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन। शकील ही श्रवण मग चलें सुहावन। भरें सुमानस सुथल थिराना। सुगत शीत रुचि चारु चिराना। सुठी सुंदर संवाद बर विचरे बुद्धि विचार। ते ही पावन सुभग सरघाट मनोहर चार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर जी का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुन करके इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है और हृदय ही इसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट करके सुहावने काल रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थित हो गया। वहीं पुराना होकर के सुंदर रुचि का शीतल और सुखदायी हो गया।
फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं, सुठी सुंदर संपाद बद विचरे बुद्धि विचार, ते ही यही पावन सुभग सर घाट बनो हर चार। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनौ सोई बर चार्य गाधा। राम सिय जस सलील सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुर इनी सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजुमणि सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुहाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। आगे जो है तुलसीदास जी कहते हैं, सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेज कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। अर्थ धर्म कामादिचारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहंग समाना। संत सभा चहुदिति अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगति निरूपम विविध विधाना, क्षमा दया दम्बलता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, ते ही सुख पिक बहुरन विहंगा। पुलक वाटिका बागबन, सुख सुविहंग बिहार। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो है इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्रकृति गुणों से अतीत और निर्बाध्य एक रस महिमा जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी यश अमृत के समान जल हैं। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिन है, और जो कविता के युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद सोरठ और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध हैं। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब
इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान है। विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का विग्रह यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इसका ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने भी कहा है। और इस रामचरितमानस में और जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। आगे तुलसीदास जी दोहा के माध्यम से कहते हैं, पुलक वाटिका बागबन सुक सुविहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। जे गावहीं यह चरित संभारे, ते ही एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते ही सुरवर मानस अधिकारी। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। शंभक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। ते ही कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि प्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। वन बहु विषम सोह मदन माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। तुलसीदास जी हिंदी में समझाते हैं कि कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल में सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि वहाँ इस मानस सरोवर में घोगे, मेढक और शेवाल के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग वहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क की भयानक नदियां हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं दोहा के अनुसार, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ,
तिन कहूँ मानस अगम यति, जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जो करे कष्ट जाय मुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उग लागा, गयऊँ न मंजन पाव अभागा। करे न जाय सर मंजन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मंजन करही, महाघोर त्रताप न जरही। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण मल भाऊ। जो नहाय च एहि सर भाई, सो सतसंग करऊँ मन लाई। अत मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयहु हृदय आनंद उछाऊँ, उमंग्यो प्रेम प्रमोद प्रबाहूँ। चले सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजो नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानत नंदिनी, कलिमल तृण तरुण मूल निक नंदिनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो है यदि कोई मनुष्य कष्ट उठा करके वहाँ तक पहुँच भी जाए, तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मुक्ता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जैसे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि उससे वहाँ का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कह करके सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों में नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करता है, चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों में से देख करके और उसमें गोता लगा करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली, जिसे श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। वह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तीनकों को वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुरग्राम, नगर दोह कुल। संत समा सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिले सुकीर्ति सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले हूँ महान दुसोन सुहावन। जुग बीच भक्ति देव धुनि धारा, सोहि सहित सुमिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रातक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरहि, सुनत सुजन मन पावन करहि।
बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनो सरी तीर तीर बन बागा। उमा महेत विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। जय। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो है तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों का सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बराती उस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों का मनोहरता है। फिर जो है तुलसीदास जी कहते हैं, बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुगृद मधुकर बार विहंग। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहामणि सो छवि छाई। नदी नाव बटो प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। चारों भाइयों को जो बाल चरित्र है वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी के सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदियों की जो नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरी सोई। घोरधार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाओ, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुर समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अग खल अवगुण कथन ते, जलमल बग काग। इस कथा को सुन करके पीछे जो आपसे चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली। इस कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं।
श्री रामचंद्र के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जग जाग, कलिम अग खल अवगुण कथते जलमल बग काग, किरति सरित छौरी तुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु, बर नव राम विवाह समाजु, सो मोद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंत कथा खर आतप पवनु, बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुखद विनय बड़ाई, विशत सुखद सोई शरद सुहाई, सती शिरोमणि गुण गाथा, सोई गुण अमल अनूप पाथा, भरत सुभाव सुशील लताई, सदा एक रस बरन न जाई। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों का शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया गया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कवे हैं। यह कृति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनागमन दुख सहत ग्रीष्म ऋतु है और माघ की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हाथ, भायप भले चहु बंधु की जल माधुरी सुबात, आरती विनय दीनता गौरी लघुता ललित सुबार न थ्योरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आत बियास मनोबलहारी, राम सब सुप्रेम ही पोषत बानी हरत सकल कली कलुत गलानी, भौश्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। जो चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा अंतर्भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से भी गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है
संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्र और दोषों को नष्ट कर देता है। काम क्रोध मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटाई पाप परिताप हिये ते। जिन्हें यही बारी न मानत धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। त्रिसित निरखे रविभव बारी, फिरहे मृग रीति जीव दुखारी। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझ करके पीने को दौड़ता है और जल न पाकर के दुखी होता है, वैसे ही कलयुग में ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे।